बताइए, पहली एनालिस्ट मीट 2016 के बाद नए सीईओ की अध्यक्षता में ब्रोकरेज हाउसेस उत्साहित हैं या आप कह रहे हैं देखेंगे अभी? देखिए, टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो आपको जरूर बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ एग्रेसिव टारगेट्स हैं, कुछ बियरिश टारगेट्स हैं, लेकिन कमेंट्री सबकी काफी बुरी दिखाई पड़ रही है। आप एक बारी पहले टारगेट्स ही देख लीजिए। जेपी मॉर्गन दे रहा है 270 रुपए का टारगेट। इसके अलावा जेफरीज दे रहा है 310 रुपए का टारगेट और मैक्वेरी दे रहा है 416 रुपए का टारगेट। तो सबसे बुलिश मैक्वेरी है। लेकिन अब कमेंट्री अगर आप तीनों की देखेंगे, तीनों ही कमेंट्री ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़ेगी। नए सीईओ का जो भी कामकाज है ये बिल्कुल सही दिशा में दिखाई पड़ रहा है। जो स्ट्रेटेजिक बंटवारा जिसकी अभी बातचीत हर्षदा कर रहे थे, वो सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में है। मार्जिन के ऊपर अब कंपनी का कामकाज रहेगा, यानी कि ज्यादा मार्जिन, ज्यादा बड़ी क्लाइंट डील्स गोइंग फॉरवर्ड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है और ये ब्रोकर हाउसेज मान रहे हैं कि शायद यहाँ पे ज्यादा अच्छा डील्स आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा इसका एग्जीक्यूशन पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से कंजर्वेटिव है कि ये कैसे होगा। लेकिन हाँ, एग्रेसिव प्लान्स हैं, सही दिशा में है, हाई मार्जिन को लेकर कामकाज है, हाई डील्स को लेकर कामकाज है। बस एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये चैलेंज है, इसीलिए टारगेट्स वेरी कर रहे हैं। लेकिन एग्रेसिव टारगेट 410, बियरिश साइड पे जो टारगेट है वो 270 रुपए के आसपास। ऑलराइट सुमित जी, कुछ समय पहले एक शानदार रिपोर्ट नेस्ले पर भी आई थी, बताइए उसमें क्या ऐसे मेन पॉइंट्स थे? देखिए, उस समय पर ये 6 नवंबर को रिपोर्ट आई थी। सीएलएसए की रिपोर्ट थी, नंबर्स के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। 17,700 के टारगेट उस समय पे उन्होंने दिए थे नेस्ले को लेकर, जो अभी भी जो मौजूदा स्तर है वहां से ऊपर के टारगेट्स हैं। और उन्होंने उस समय कहा था कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं और नंबर्स के साथ मार्जिन इंटैक्ट रखे गए हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अच्छी ग्रोथ है और बाकी फूड सेगमेंट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जो भी बयानों में भी हम सुन रहे थे। इसके अलावा दो और क्रूशियल रिपोर्ट्स भी हैं। एफएमसीजी स्पेस की बात हो रही है तो डाबर को हम कैसे छोड़ सकते हैं या फिर एशियन पेंट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं। पहले डाबर की बात कर लेते हैं। एक बाय रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, उन्होंने 620 रुपए के टारगेट्स दिए हैं डाबर को लेकर। साथ बात उन्होंने ये भी साफ की कि कोविड के बाद की सिचुएशन इनकी बहुत बेहतर हो रही है, खासतौर से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वो कंपनी के लिए एक नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इसके अलावा कंपनी मिड और सिंगल हाई डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है। वहां पर एक अपर साइड पे वॉल्यूम की जो ट्रेजेक्टरी है वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है और यहां पर भी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और कमेंट्री है एशियन पेंट्स के अंदर, वहां पर भी सीएलएसए की रिपोर्ट है, 2285 की टारगेट है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी चीज ये बोली है कि एशियन पेंट का फोकस अब वॉल्स और पेंट पे नहीं है, वॉल्स के बीच के जो स्टफ है उसके ऊपर है। यानी कि जो एक्सेसरीज है किचन को लेकर या फिर जो पूरा कामकाज है एक होम डेकोर को लेकर, उसके ऊपर अब एशियन पेंट्स फोकस कर रहा है और शायद अब पेंट्स के बाद वो इनके लिए नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी ड्राइव करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आप एशियन पेंट पे इस लिहाज से नजर रखें। एक ब्रांड रिपोर्ट लेकर हाजिर है सुमित, आप क्या कह रहा है सीएलएसए? देखिए, सीएलएसए वैसे तो आज बहुत सारे शेयरों के ऊपर रिपोर्ट लेकर आया है, लेकिन पर्टिकुलरली भारत फोर्ज की जो आप बात कर रहे हैं उस पर उन्होंने बस सबसे ज्यादा इंफेसाइज किया कि इसकी मजबूत बैलेंस शीट इसकी रिकवरी को मेजरली सपोर्ट करेगी। कंपनी के नंबर्स ठीक हैं, बाय साइड पे उन्होंने अपने टारगेट्स दिए हैं, करीब करीब 580 रुपए के टारगेट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। और उन्होंने बात साफ की है कि जो इनका डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पर रिकवरी है, एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर रिकवरी है, थोड़ा सबड्यूड कारोबार रहेगा ऑयल एंड गैस, जहां पर अभी शायद बहुत अच्छे आंकड़े ना हो, लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड वहां पर नंबर सही होंगे। विंड एनर्जी, मरीन, ये दो और ऐसे बिजनेस है जहां पर वो सबसे तेज रिकवरी अब देख रहे हैं आने वाले समय में। और साफ बात यह है कि क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है इसीलिए उनको रिकवरी में बहुत हद तक सपोर्ट मिलेगा। इसी के ग्राउंड पर उन्होंने 580 रुपए के टारगेट दिए हैं और बाय साइड पर रेटिंग है। ये राय आपको आती हुई जो इंश्योरेंस की रिपोर्ट है वो भी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही और वहीं पर ही वो खरीदारी की राय और भी दे रहे हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है इंश्योरेंस पे, उन्होंने 3 प्रेफर्ड पिक बोली हैं। पहली एचडीएफसी लाइफ, दूसरी एसबीआई लाइफ, तीसरी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये तीनों लीडर हैं अपने अपने सेगमेंट के और उनको लगता है कि यहाँ पर और तेजी का पोटेंशियल रहेगा। टारगेट्स नहीं दिए लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पोटेंशियल अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी दिख रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कमेंट्री वाला कि उन्हें स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर और स्ट्रक्चरल चेंज का फायदा इन 3 बड़े प्लेयर्स को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक जो एवरेज प्रीमियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे स्पेस में, वो प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुका है और वो अब यहां से और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा टर्म प्रोटेक्शन के लिए अब कंपनीज कामकाज कर रही हैं, जो शायद एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जिसका मेजर ट्रैक्शन खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस लिहाज से उन तीनों कंपनीज पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन कोई भी टारगेट्स उन्होंने फिलहाल नहीं दिए। ओके, तो खरीदारी की राय, टारगेट्स कोई नहीं दिए, लेकिन देखिए हमारे यहाँ रचना जी ने आपको आईसीआईसीआई